जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में। वैसे तो हनुमान चालीसा के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन हनुमान चालीसा की शक्ति जब जागृत हो जाती है, जब हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध हो जाता है, तो इससे कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करते हो, यानी कि अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हो, तो आपको कैसी कैसी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है अपने आप में। इसकी शक्ति हर कोई जानता है और हनुमान जी की शक्तियों से भी हर कोई परिचित है। हनुमान चालीसा का पाठ जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा कि दोहे से ही प्रतीत होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यानी जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसको बल प्राप्त होता है, उसको बुद्धि प्राप्त होती है, उसको विद्या प्राप्त होती है और उसके जीवन के समस्त कलेश, समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, तो आपको इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी कि आपके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी भूत प्रेत बाधा आ रही है और आपने जल को अभिमंत्रित करके हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए अगर उसके ऊपर छींटे मार दिए, तो वो भूत प्रेत सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर भागेगा। क्योंकि हनुमान चालीसा जब सिद्ध हो जाती है, तो साक्षात भगवान हनुमान आपके साथ चलने लगते हैं और उस भूत प्रेत को आपके अंदर स्वयं हनुमान जी की एक छवि दिखने लगती है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है, उसके अंदर हनुमान जी के तत्व जागृत हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर वायु तत्व जागृत हो जाता है और हनुमान जी के तत्व जागृत हो जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं या फिर जो भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनको उनके ऊपर अभिमंत्रित जल फेंकने से भी वो तुरंत उस शरीर को छोड़ करके भाग जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति साक्षात आपके साथ में चलने लगती है। इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है, अगर आपको हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, तो आप जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखोगे, उस व्यक्ति के सारे कष्ट, सारे संकट खत्म हो जाएंगे, उसके शरीर के रोग नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिस भी व्यक्ति को आप जो कुछ भी कह दोगे, वो बातें सच हो जाएंगी, यानी कि आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ में हनुमान जी का नाम लेकर के आप जिस भी कार्य में हाथ लगा दोगे, आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। एक व्यक्ति की सत्य घटना है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा को सिद्ध किया था। वो क्या करते थे, वो डेली नियमित रूप से हनुमान चालीसा के 11 पाठ किया करते थे और साथ में मंगलवार के व्रत किया करते थे। इस तरीके से उन्होंने 3 साल या 4 साल तक लगातार हनुमान चालीसा के 11 पाठ किए और मंगलवार के व्रत किए। उनको हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी थी और जिस मूर्ति के सामने वो पाठ किया करते थे, वो मूर्ति भी सिद्ध हो गई थी। यहाँ तक कि जब वो कहीं पर जाते थे और हनुमान जी को याद करते थे, तो हनुमान जी की जिस मूर्ति को उन्होंने सिद्ध किया था, जो हनुमान जी की मूर्ति जिसके सामने वो पाठ किया करते थे, वो मूर्ति साक्षात उनको अपने सामने दिखाई देने लगती थी और जिस कार्य के बारे में वो अपने मन में सोचते भी थे, वो कार्य उनका तुरंत पूरा हो जाया करता था। तो हनुमान चालीसा की शक्ति इतनी अधिक है। अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करोगे और इसका अगर आप 108 पाठ करते हो, तो आप खुद सोचिए, जब 11 पाठ करने से इतनी ज़्यादा शक्ति जागृत हो जाती है, तो अगर आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करोगे तो कितनी ज़्यादा शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी।
सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और इसीलिए भगवान शिव के समान ही ये बलवान और तेजवान ओजवान है, वायु तत्व की सिद्धि होती है। तो मैं इसमें आपको एक विधि भी बताता हूँ, अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हो। ये विधि पूरे के पूरे 41 दिनों की है। अगर आप 41 दिनों तक रोज़ 21 पाठ हनुमान चालीसा के करते हो तो, यानी कि रोज़ आपको हनुमान चालीसा के 21 पाठ करने हैं 41 दिनों तक। और इन 41 दिनों में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है, यानी कि बगैर प्याज लहसुन का भोजन आपको लेना है और एक समय भोजन आपको करना है। ठीक है, जैसे आप हनुमान जी के व्रत करते हो मंगलवार के, उसमें आप एक समय भोजन लेते हो, इसी प्रकार से इसमें भी आपको एक समय भोजन लेना है। और उसमें मीठा लिया जाता है, तो आपको भी मीठा भोजन लेना है, और ये भोजन आपको सूर्यास्त से पहले करना है। और रोज़ 21 पाठ आपको करने हनुमान चालीसा के, और हनुमान जी को जो भी आपसे प्रसाद हो सके वो प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करना है। आप देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, और स्वयं साक्षात भगवान हनुमान आपके साथ चलेंगे। आपको महसूस भी होगा, आपको फील होगा, आपको हमेशा ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत भारी भरकम शक्ति आपके साथ खड़ी है। जब हनुमान जी की शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है, मतलब कि हनुमान जी के अंश, हनुमान जी के तत्व, हनुमान जी का एक ऊर्जा का पिंड हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है, तो शरीर इतना भारी हो जाता है कि इस शरीर को उठाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश होने लगती है। तो इस तरीके से आप भी हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हो और हनुमान जी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताना उचित समझा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस चैनल के साथ साथ जो मेरा दूसरा चैनल है देवी भक्त शुभम के नाम से, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।